ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सुग्रीव के राज्याभिषेक के उपरांत भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण गिरी पर चातुर्मास पूर्ण करते हैं। लक्ष्मण जी के पूछने पर राम जी अपनी पूजन विधि इत्यादि बतलाते हैं। उसके बाद में वर्षा काल समाप्ति पर राम जी लक्ष्मण को भेजते हैं किष्किंधा और कहते हैं कि वानर राज सुग्रीव को वहां से लाओ। लगता है वो हमें भूल गया। इस पर लक्ष्मण जी किष्किंधा जाते हैं, क्रोध प्रदर्शित करते हैं। वहां हनुमान जी के परामर्श से सुग्रीव ने जो स्थिति जो अपने दूत भेज करके देश देशांतर से वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया था, उसके संबंध में सूचना देते हैं लक्ष्मण को कि सेना एकत्रित हो रही है, आ रही है। यहां पर एक विशेष बात आपके सामने करूंगा। जिसका विवरण वाल्मीकि रामायण में भी दिया है। वानरराज बाली ने मरते समय सुग्रीव को, अंगद को जो हितकर उपदेश दिया था, उसमें सुग्रीव से कहा था, कहा सुग्रीव ये तारा तुम्हारी, अंगद की मां तारा, ये सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। कोई भी कार्य इससे पूछकर करना, और जिसमें ये हां कर दे वो निश्चिंत होकर के करना, उसमें तुम्हें हानि नहीं होगी कभी। इसका पूर्वानुमान सदैव सही होता है, शुद्ध होता है। यह तारा की विशेषता है। उसी आधार पर यहां पर जब लक्ष्मण जी पहुंचते हैं सुग्रीव के समक्ष, तब तारा बतलाती है, यह अध्यात्म रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है
तारा ने लक्ष्मण से कहा है कि रावण को मारना इतना सहज कार्य नहीं है। श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बताता हूं। उसने वहां कहा है, नोट है थोड़ा सा, कि लक्ष्मण लंका में 100,000 करोड़ छत्तीस आयुत 36,000 और 3600 राक्षसों की कुल संख्या है। अर्थात आज के गणना के अनुसार 10 खरब, अरब नहीं, 10 खरब 3,99,600 राक्षस हैं, योद्धा। और तारा कहती है कि इन सब का संहार किए बिना लक्ष्मण रावण का संहार नहीं हो सकता। वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि रावण ने ये सेना कहां से एकत्रित की है, पर ये गणना वानर राज बाली की गणना है, उसने मुझे बतलाया था। इसलिए लक्ष्मण जो सुग्रीव की व्यवस्था है उसमें कम से कम 10 अरब वृक्ष, 1 अरब लंगूर और कई करोड़, उसने संख्या नहीं दी, फिर कहा कई करोड़ वानर बस पहुंचने ही वाले हैं, आने वाले हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, देखते हैं, निश्चिंत होकर अपना कार्य करो और आपको कार्य में सिद्धि मिलेगी। ये तारा का लक्ष्मण के प्रति कहना था। उसी प्रसंग में आगे बढ़ के फिर सुग्रीव साथ हो लिए तो राम जी के पास में पहुंचते हैं। लक्ष्मण इन सब को लेकर के दृष्ट्वा रामं समासीनं गुहाद्वार शिलातले, जैसे पहुंचते हैं प्रवर्षणगिरी पर तो गुफा के दरवाजे पर एक शिला के तल पर भगवान राम बैठे हैं। शैलाजिन धरम श्यामम जटा मौलि विराजितम, जटाएं बड़ी बड़ी किए हुए श्यामल शरीर है, बैठे हैं। विशाल नयनम शांतम, दीर्घ नयन है, शांत स्वरूप में। स्मित चारु मुखाम्बुजम, मुस्कुराहट है चेहरे पर। सीता विरह संतप्तम, सीता जी के विरह में संतापित है जिनका हृदय, ऐसे पश्यंतम मृग पक्षिणम, मृग पक्षियों की ओर देखते हुए वहां पर बैठे हैं। इन लोगों ने जाकर के वहां
प्रणाम किया। राम जी ने सुग्रीव का आलिंगन किया, अपने पास में बिठाया। अब सुग्रीव वहां पर अपनी व्यवस्था का विवरण देते हैं कि भगवान, मैंने दूत भेजे हैं और वानर सेना का आगमन प्रारंभ हो गया है। बस आज ही कल में संपूर्ण सेना इकट्ठी हो जाएगी और जो आ गए हैं उनका विवरण देते हैं। तुदाज्ञाकारिणः सर्वे फलमूलासना प्रभो। कहते हैं प्रभु, जो सेना मैंने इकट्ठी की है, फलमूलासना, फल मूल खाने वाली है, इनकी व्यवस्था आपको नहीं देखनी पड़ेगी, ये सब अपनी व्यवस्था कर लेंगे। ऋक्षाणाम अधिपो वीरो जाम्बवान नाम बुद्धिमान। और देखो, ये महाराज जामवंत जी आ गए हैं, इनके साथ में इसमें मंत्रणाम श्रेष्ठ कोटि भल्लूक वृंदपाम। करोड़ों भालू इनके साथ में हैं, उनके ये यूथपति हैं और मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री यही हैं। और ये हनुमान जी हैं मेरे साथ में, इन्हें तो आप जानते ही हैं। महासत्व पराक्रम, बहुत पराक्रमी हैं, बहुत बलवान हैं। वायुपुत्रोति तेजस्वी, वायु के पुत्र हैं, साक्षात तेजस्वी हैं। मंत्री बुद्धिमतांबरः, और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं, मंत्री हैं मेरे। नलो नीलस्य गवयः गवाक्षो गंधमादना। इनके अतिरिक्त शर्वो मैंदवश्चैव गजापनस एव च बलिमुखो दधिमुखा सुषेणस्तार एव च केसरी च महासत्वः पिता हनुमतो बली। ये और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कौन कौन से हैं? नल, नील, गवय, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ, मैंदव, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख और सुषेण। ये तारा के पिता हैं, अंगद के नाना है सुषेण जी। तार नामक वानर है और केसरी च महासत्वा पिता हनुमतो बली। और केसरी जी भी आए हैं, हनुमान जी के पिता। अंगद कहते हैं ये प्रधान प्रधान नाम मैंने आपको गिनाए हैं, ये आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। एष बाल सुतो श्रीमान अंगदो नाम विश्रुता। और ये जो आपके समक्ष बैठा है बालिका पुत्र अंगद, ये भी बल पराक्रम में बाली से कम नहीं है। बालितुल्य बलो वीरो। राक्षसानां बलांतका एते चान्ये च बहवः त्वदर्थे त्यक्त जीविता। ऐसे बहुत से वानर वीर हैं जो त्वदर्थे त्यक्त जीविता, जो आपके लिए अपने प्राणों का होम करने में पीछे नहीं हटेंगे, प्राणों का मोह नहीं करेंगे, आपके लिए प्राण देने वाले हैं। तो अब आप आज्ञा करें।
भगवान कहते हैं कि सुग्रीव आज्ञा क्या करना। जो कार्य है सीता का पता लगाओ किसी भी प्रकार से, है कहां, जीवित है या नहीं। तो अब इस संपूर्ण सेना के 4 भाग करते हैं सुग्रीव चारों दिशाओं के लिए। चारों दिशाओं में भेजते हैं। वाल्मीकि रामायण में चारों दिशाओं का भूगोल दिया गया है। यहां उतने विस्तार से नहीं है, पर वहां भारत को केंद्र मान करके चारों दिशाओं का भूगोल दिया गया है। और चारों दिशाओं में सभी लोगों को भेजते हैं कि यहां तक तुम्हें जाना है और यहां तक ही तुम्हारी सीमा है, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। और एक जो दल दक्षिण दिशा की ओर भेज रहे हैं, दक्षिणाम दिशमत्यर्थम प्रयत्नेन महाबलान, वह महाबलशाली वानरों का दल है। युवराजम जाम्बवंतम हनुमंतम महाबलम नलम सुषेणम शर्भम महेंद्रम द्विविधमेव च प्रेषयामास सुग्रीवो वचनम च इदम अब्रवीत। इधर ये लोग भेजे हैं दक्षिण दिशा को, और इनसे कहा है मासादर्वांग निवर्तद्वम, 1 महीने के अंदर मच्छासन पुरासरा, मेरा आदेश ये है, मेरा शासन ये है कि 1 महीने के अंतर्गत सीताम अदृष्ट्वा यदि वो, अगर सीता को बिना देखे आ गए, तथा मासाद ऊर्ध्वम दिनम भवेत, और अधिक 1 महीने से अधिक समय लगा तो तदा प्राणांतिकम दंडम मत्तः प्राप्स्यथ वानराः, तो फिर मेरे द्वारा निर्धारित किए गए दंड के आप लोग भागी होंगे, ऐसा कहा। तो अब तो और शंका हो गई। वानर पर शासन का आदेश है, राजा का आदेश है। ये सब लोग यहां से चलने लगे तो गच्छन्तम मारुतिम दृष्ट्वा रामो वचनम अब्रवीत, यहां से चलते हुए हनुमान जी को देख करके राम ने बुलाया। देखिए, प्रथम भेंट, जिसका प्रथम नहीं कहते आजकल इंप्रेशन बन जाता है, उसका प्रभाव होता है।
ऋषि मुख पर आने पर प्रथम भेंट हनुमान जी से हुई है। यही फर्स्ट इंप्रेशन है। तो हनुमान जी को बुला करके राम जी कहते हैं कि हनुमान, अभिज्ञानार्थ में तन में ह्यंगुलीयकमुत्तम, अपने हाथ से अंगूठी उतारी और हनुमान जी को दी। कहा पहचान के लिए तुम ये अंगूठी ले जाओ मेरी। मन्नामाक्षर संयुक्तम, इस पर मेरा नाम लिखा है। सीतायै दीयताम रहा, एकांत स्थल में सीता मिले तो उनको दिखाना या देना। कुछ महापुरुष कहते हैं ये वही अंगूठी है जो गंगा किनारे सीता जी ने केवट को देने के लिए उतारी थी, भगवान के हाथ में दी थी। केवट ने ली नहीं, कहा फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद हमसे धर लेवा। कहा वापसी में जो देंगे वो लेंगे, अभी नहीं। तो वही अंगुली भगवान के पास में है, वही अंगूठी। आज वही अंगूठी हनुमान जी को देते हैं, कहते हैं ये देना। अस्मिन् कार्ये प्रमाणम ही त्वमेव कपि सत्तम, इस कार्य में प्रमाण तुम ही हो हनुमान। ये सर्वज्ञत्व सिद्ध करता है ब्रह्म का। जो ये कहता है कि हनुमान इस कार्य में तुम ही सिद्ध हो, कार्य संपादन से पूर्व ही कह देते हैं, तुम ही समर्थ हो, ये सफलता तुम्हें ही प्राप्त होगी। जा पर कृपा राम कह होई, यही है कृपा। बहुत से लोग यहाँ पर हैं, वयोवृद्ध जामवंत जी हैं, नौजवानों में अंगद है, पर भगवान की कृपा जहाँ है वहाँ है। यमे वैश्यतेन ब्रुते, जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही पाता है इसको। तो यहां पर यह टोली चलती है हनुमान जामवंत और अंगद की अध्यक्षता में, चारों तरफ घूमते हुए गहन वन में एक स्थान पर प्यास से व्याकुल हैं। कहीं जल की स्थिति नहीं दिखलाई पड़ रही है। तब तक एक गुफा दिखाई पड़ती है। ददृशुर्गह्वरम तत्र, एक गुफा दिखाई पड़ रही है। तृणगुल्मावृतम महत, यूं तो बाहर से वृक्षों आदि से ढकी हुई है, पर आर्द्रपक्षान क्रौंच हंसान्निःसृतान ददृशुस्ततः, उसके अंदर से जो पक्षी निकल के आते हैं वो जल के पक्षी हैं। क्रौंच है, हंस है, और जो पक्षी अंदर से निकलते हैं जल वाले, और भीगे हुए शरीर से पक्षों से निकलते हैं, तो अनुमान ये लगा कि इस गुफा में जल है। वहां पहुंचते हैं तो बहुत अंधेरी गुफा है,
पर प्यास से प्राण जा रहे हैं, तो हनुमान को आगे करके ये कहते हैं हनुमान यहां जल है और तुम आगे चलो। हनुमान जी को आगे करके उस गुफा में प्रवेश करते हैं। अंधकारो महादूरम, बहुत दूर तो अंधकार ही मिलता है, दिखलाई नहीं पड़ता। और जब वो अंधकार दूर होता है, अंदर गुफा में पहुंचते हैं, तो बहुत प्रकाश युक्त स्थल दिखाई पड़ता है। और यहां पर जलाशयान मणि निभतोयान, मणि के सदृश सुंदर निर्मल जल से भरा हुआ जलाशय है और उसके आसपास वृक्ष हैं कल्पद्रुमोपमान, कल्पद्रुम के समान, कल्प वृक्ष के समान वहां पर वृक्ष हैं। एक दिव्य भवन है, भवने दिव्य कनक विस्तरे। ये भवन देखा और वहां पर स्वर्ण सिंहासन पर कनक विस्तरे। प्रभया दीप्यमानाम तो ददृशु स्त्रियमेक काम, एक स्त्री को जो अपनी प्रभा से स्वयं दीप्त थी, चमक रही थी, उसको बैठे इन्होंने देखा। इतनी सुनसान जगह में एकमात्र स्त्री को इस प्रकार देख करके ये सब लोग तो भयभीत हुए। पहले जाकर के भक्त्या भीत्या च प्रणमु, भक्तिपूर्वक भी डर गए थे, इस कारण से भी उसको प्रणाम किया सबने। तो वो पूछती है कि तुम लोग कौन हो, यहां कैसे आ गए? तो हनुमान जी निवेदन करते हैं कि देवी, हम सब भगवान राम के सखा सुग्रीव के सैनिक हैं, दूत हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम दंडक वन में आए थे, भार्या सहित, लक्ष्मण सहित भाई के। वहां उनकी सीता का अपहरण हो गया है, किसी राक्षस ने हरण किया है। तो उसकी खोज में वानर राज सुग्रीव ने हम लोगों को भेजा है। हम लोग बहुत प्यासे थे, इस गुफा में हमें लगा कि जल है, वो खोज जल की तलाश में हम यहां पहुंच गए। ततो वनम विचिन्वन्तो जानकीम जलकांक्षिणा, हम लोग जलाकांक्षी हैं, प्यासे हैं बहुत। और देवी, ये तो मैंने अपना वृत्तांत बताया, वो अपने बारे में भी आप भी कुछ बताएं, आप कौन हैं? तो वो कहती है कि वानर, तुम सब लोग जाकर के पहले जल पान करो। जलाकांक्षी हो ना, प्यासे हो। भुक्त्वा पीत्वा च, पी करके खा करके आओ और उसके बाद में बैठो, फिर मैं आगे बात करूंगी। इन वानरों ने वैसा ही किया। तब वो फिर अपना परिचय देती है।
हनुमान जी ने बता दिया कि मेरा नाम हनुमान है, मैं सुग्रीव का भृत्य हूं। तो कहती है हनुमान, बहुत पुरानी घटना है। विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेमा। ये हेमा नाम की पुत्री विश्वकर्मा की, एक बार इसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो तुष्टो महेशः प्रददौ इदं दिव्यपुरं महत्। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के हेमा को ये दिव्य स्थान दिया था वरदान रूप में रहने के लिए। अत्र स्थिता सा सुदते वर्षाणाम अयुतायुतम। अयुतायुतम वर्षम, हजारों हजार साल यहां पर वो रही। तस्याहम सखी, और हनुमान मैं उसकी सखी हूं। विष्णु तत्परा मोक्ष कांक्षिणी, मैं विष्णु की उपासिका और मोक्ष की कामना लेकर के यहाँ उसके साथ में रहती थी। नामना स्वयं प्रभा दिव्य गंधर्व तनया पुरा, मैं गंधर्व राज की कन्या स्वयं प्रभा मेरा नाम है। वो मेरी सखी थी तो मैं उसके साथ ही यहां रहती थी। गच्छन्तं ब्रह्मलोकं सा मामाहेदं तपश्चरो। जब वो यहां से ब्रह्मलोक को जाने लगी तो उसने मुझसे कहा था कि तुम यहीं रहो और तुम्हारा कार्य ये है जब भगवान का अवतार होगा अयोध्या में दशरथ के यहां, तो पिता की आज्ञा मान करके छोटे भाई और पत्नी के साथ में वो दंडक वन में आएंगे। उतनी उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा तो सुग्रीव की सहायता से वो अपनी पत्नी का अन्वेषण करेंगे, उसकी खोज करेंगे। तो उनके दूत जब यहां आएंगे तुम उनको उचित मार्ग बतला देना और फिर तुम ये स्थान छोड़ सकती हो, भगवान का दर्शन करना और अपने मनोरथ की पूर्ति करना। तो स्वयं प्रभा कहती है यातासि भवनं विष्णोर् योगी गम्यं सनातनम। वो कह के गई थी कि तुझे उन वानरों को उचित मार्ग निर्देश करके योगी गम्य मार्ग
पद की प्राप्ति होगी। योगी गम्यम सनातनम विष्णु पदम, वो तुम्हें प्राप्त होगी और भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होगी। हनुमान इसलिए मैं अब भगवान के दर्शन को जाना चाहती हूं। इतो हम गंतुमिच्छामि रामम द्रष्टुम तुरान्विता। अब मुझे भी शीघ्रता है, अब चलने का समय है। यूयं पिदध्वम् अक्षीणि गमिष्यथ बहिर्गुहाम। और देखो यहां अपने ये भगवत क्षेत्र है, आ तो गए तुम, पर यहां से निकलना ऐसे नहीं होता। तो मैं तुम्हें बतलाती हूं, आंख बंद कर लो तुम यहां बैठ करके और तुम यहां से निकल जाओगे। यूयं पिदध्वम् अक्षीणि, अक्षीणि पिदध्वम्, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। गमिष्यथ बहिर्गुहाम, तुरंत ही तुम निकल जाओगे गुफा से बाहर। तथैव चक्रुस्ते वीरा, और क्या चाहिए? इन वानर वीरों ने नेत्र बंद करके जैसे ही बैठते हैं तो ये अपने को सागर के किनारे पाते हैं। आंखें जैसे बंद की और जैसे नेत्र खोलते हैं और ये वहां पर सागर के तट पर पहुंच जाते हैं। ये उसका प्रभाव है, स्वयं प्रभा का। यहां से स्वयं प्रभा जाकर के कृत्वा प्रदक्षिणम रामम प्रणम्य बहुशः सुधी, भगवान की प्रदक्षिणा करती है, प्रणाम करती है और भगवान की स्तुति करती है। कहती है दासी तवाहम राजेंद्र दर्शनार्थमिहागता बहुवर्ष सहस्राणि तप्तं में दुश्चरम तपः। महाराज मैं आपके दर्शन के लिए ही हजारों वर्षों से कठिन तपस्या में लगी हूं। आपको पाने के लिए ही मैंने तपस्या की है। आज मेरा सब सफल हो गया। आपके दर्शन से मेरी सभी साधना सफल हो गई। अवतीर्णोऽसि भगवन् कथम जानामि तामसी। कहा प्रभु ये शरीर तमोगुण से उत्पन्न हुआ है, तमो प्रधान है, हम आपको कैसे जान सकते हैं? लोके जानातु यः कश्चित् तव तत्त्वं रघुत्तम। ममैतदेव रूपं ते सदा भातु हृदये। वो कहती है कि भगवान आपके जो भक्त हैं वो जानते हो तो जानते हो आपको, मेरे जैसे तामसी शरीर वाले, तामसी वृत्ति वाले कैसे जान सकते हैं आपको? यह कश्चित जाना तो कोई जानता हो तो जानता हो, पर इतना अवश्य है कि आप मेरे हृदय में इसी रूप में विराजित रहें,
मेरे हृदय में निवास करें। नमः स्वात्माभिरामाय निर्गुणाय गुणात्मने। आप स्वात्मा राम हैं, अपने आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, अपने भक्तों के हृदय में रहने वाले हैं। निर्गुणाय गुणात्मने। वैसे तो आप निर्गुण हैं, पर आपने ही इन गुणों को स्वीकृति दी है, स्वीकार किया है। काल रूपिणम ईशानम आदि मध्यांत वर्जितम। आप ही काल स्वरूप से आज मध्य और अंत से रहित यहां प्रतिष्ठित है। हम आपको प्रणाम करते हैं। समम चरंतम सर्वत्र। आप सर्वत्र सम अवस्था में हैं, कहीं न्यूनाधिकता नहीं है आप में। मन्ये त्वाम पुरुषम परम। आप ही परम पुरुष हैं। देवते चेष्टितम कश्चिद न वेद न विडम्बनम। न विडम्बनम चरितम। जो आप ये मनुष्य का रूप धारण करके जो लीलाएं आप कर रहे हैं, ये इनका आदि मध्य अंत कोई जानता नहीं है। क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। कश्चिन न वेद। कोई भी नहीं जानता इनका रहस्य। यहां जो कुछ भी सृष्टि प्रपंच में दिखलाई पड़ता है, ये सब आपकी ही लीला है। तू कहती है कथम त्वाम जेव जानीयाम स्तोतुम वा विषयम विभुम। तो भगवान फिर हम कैसे जान सकते हैं जहां पर मन वाणी की गति ही नहीं है। तो ऐसे आपको हम कैसे जान सकते हैं? हम आपकी क्या स्तुति करें? आपकी स्तुति के भी तो विषय फिर नहीं रह जाते। तो नमस्यामि रघुश्रेष्ठम बाणासन शरान्वितम। यही धनुष बाण धारी स्वरूप से आप मेरे हृदय में विराजमान रहे। सा प्राह राघवम भक्त्या भक्तिम ते भक्तवत्सलो यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलाम देहि में प्रभु। ये भी वही कहती है जो कल मैंने कहा था कि कर्मवश जहां भी जाना हो, मैं उसमें क्षमा नहीं मांगती, पर देह में निश्चला भक्ति, निश्चल भक्ति मुझे प्राप्त हो। यत्र कुत्रापि जाताया। मुझे कहीं भी जन्म लेना पड़े उसका कोई विचार नहीं है, पर भक्ति आपकी सदैव प्राप्त होगा। त्वद्भक्तेषु सदा संगो। सदैव आपके भक्तों का ही संग मिले। भूयान में प्राकृतेषु न। प्राकृत सृष्टि में जब तक मैं रहूं तब तक आपके भक्तों का ही मुझे साथ मिले। जिह्वा में राम रामेति भक्त्या वदतु सर्वदा। और मेरी जिह्वा से आपके नाम का ही गुणगान हो। इस प्रकार से
ये यहां से भगवान की आज्ञा लेकर के स्तुति करके और चली गई, परम पद को प्राप्त हुई। भगवान ने इससे कहा कि तुम बदरिकाश्रम जाओ और वहां से ही तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। ये यहां से चली गई और वहां उसने अपना आत्मलाभ किया। इधर वो वानर जो सागर के तट पर पहुंच गए थे, उन्होंने देखा कि लगभग महीना बीतने को आया। तो अंगद कहते हैं कि अब तो तत्रो वाचांगदः कांश्चिद वानरान वानर स्वभाव। वानरों के बीच में बैठे अंगद कहते हैं कि महीना बीतने को आया है और हम अभी तक घूम रहे हैं, सीता का पता नहीं पा सके। अंगद शंकित है, कहता है कि एक तो राजा की आज्ञा और दूसरे राजा भी ऐसा जिसने मेरे पिता को मरवा डाला, और ये छोड़ेगा मुझे भी नहीं। उसे तो कोई बहाना चाहिए। विशेषतः शत्रु सुतम माम, मैं तो उसके शत्रु का पुत्र हूं। मिशान निहनश्यति, उसे तो बहाना चाहिए। मिशान, कोई बहाना चाहिए। मिल गया बहाना, मैं कार्य कर नहीं पाऊंगा और वो मुझे मार डालेगा। मैं तस्य कुतः प्रीति, मुझ में उसका प्रेम कैसा? जब भाई में नहीं था तो भतीजे में क्या है? मैं बचा हूं केवल राम की वजह से, राम के कारण और लक्ष्मण के कारण मैं बच गया हूं, नहीं तो वो उसी दिन मुझे भी समाप्त कर देता। तो अंगद कहते हैं तो मैं वापस अब नहीं जाऊंगा किसी प्रकार से। जब मरना ही है तो यहीं मर जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो जितने भी वीर साथ में थे वो सब समझाते हैं कि तुम इतना शोक मत करो अंगद, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला छोड़ के थोड़े जाएंगे, तुम यहीं रहो। तुम्हारी इच्छा नहीं है वहां चलने की, सुग्रीव के सम्मुख तुम यहां रहो और तुम्हारी रक्षा हम सब मिलकर के करेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि अंगद तुम कैसी बात करते हो? यह दुर्भावना तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? विचार्यते किमर्थम ते दुर्विचारो न युज्यते। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये दुर्विचार तुम्हारे योग्य नहीं है, कैसे आ गया तुम्हें? राज्ञो अत्यंत प्रियत्वम ही तारा पुत्रोति बल्लभाव। अरे तुम सुग्रीव को बहुत प्रिय हो, तुम तारा के पुत्र हो, तुम ऐसी बात क्यों सोचते हो? सुग्रीव तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, राम भी प्रेम करते हैं, लक्ष्मण भी प्रेम करते हैं, तो तुम्हें किसी से भय नहीं होना चाहिए। और अंगद तुम कहते हो कि हम नहीं जाएंगे लौट के, या ये लोग कहते हैं हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, यहीं रहो। तो ये बतलाओ, अगर राम कुपित हो जाएं तो तीनों लोकों में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता।
इसलिए मैं कहता हूं, आज गोपनीय बात तुम्हें भी मैं बतलाता हूं, हनुमान जी भी यहां बताते हैं। अंगद, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो अहोभाग्य है। रामो न मानुषो देवा, राम मनुष्य नहीं है। रामो न मानुषो देवा, साक्षात नारायणो व्यया, वो साक्षात नारायण है, निर्विकारी निर्लेप जगन नियंता जगदीश्वर नारायण है। सीता भगवती माया जन सम्मोहकारिणी, और सीता उनकी माया है तो संपूर्ण सृष्टि प्रपंच को मोह में डालने वाली है। लक्ष्मणो भुवनाधारः साक्षात् शेषः फणीश्वरः, और संपूर्ण सृष्टि का आधार शेष रूप जो हैं वो लक्ष्मण जी हैं, संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं वो। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर संपूर्ण लोक की रक्षार्थ धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए, उसके स्थापना के लिए, भूभार को हटाने के लिए वो यहां अवतीर्ण हुए हैं। वयम वानर रूपेण जातास्तस्यैव मायया, और हम लोग भी उनकी माया से वानर स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। हनुमान जी कह रहे हैं क्यों? वयम तु तपसा पूर्वम आराध्य जगताम पतिम तेनैवानुग्रहीता स्मः पार्षदत्वम उपागता। हम लोगों ने भी पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्याएं की थी, जिनके फल स्वरूप आज मुझे हम लोगों को भगवत पार्षद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनकी आज्ञा पालन करना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब उनका कार्य संपन्न हो जाएगा तो हम लोगों को भी यहां से पुनर्वैकुंठमासाद्य सुखम स्थास्यामहे वयम, हम सब लोग यहां से चल करके वैकुंठ चलेंगे, भगवान के साथ ही चलेंगे, सुखपूर्वक वहां रहेंगे। इस प्रकार से हनुमान जी ने समझाया। तो अब वहां बैठे बैठे देखते हैं कि फिर हनुमान करोगे क्या? महीना पूर्ण होने को है, फिर भी देखो इतना समझाने पर भी अंगद कहता है कि नहीं हनुमान, उसने कहा है दंड देने को तो वो छोड़ेगा नहीं। सुग्रीवस्तीक्ष्ण दंडो, वो तीक्ष्ण दंड है सुग्रीव, राजा बहुत कठोर राजा है, दंड अवश्य देगा। उसने कहा है तस्मात् निहन्त्येव न संशया, और उसने कहा था कि जो इस प्रकार आएगा उसका वध मैं करूंगा, तो वो मारेगा अवश्य। तो अंगद कहते हैं कि फिर इससे अच्छा सुग्रीव वध तो अस्माकं श्रेयः प्रायोपवेशनम,
तो वहां जाकर मरने की अपेक्षा तो अब कहीं न जाना ही उचित है, यहीं बैठ के प्राण दे देना उचित है। ये कहते हैं अंगद। इसी समय सागर के तट पर, समुद्र के किनारे एक गुफा थी पर्वत की, उससे एक गृध्र निकलता है, बहुत बड़ा गीध, और वो देखता है, इन बानरों की भाषा सुनता है। आज सुरन मोहि दीन आहारा। वो कहता है कि आज मुझे भरपेट भोजन मिलेगा, और ये भोजन कितने दिनों चलेगा, एक एक करके ये मरते जाएंगे और हम इनको खाते जाएंगे। अब जो थोड़ा भय था, बानर और भयभीत हुए कि ये तो अब खाने के लिए पहले ही आ गया। अब सब आपस में विचार करते हैं, राम कार्यम च नास्माभि कृतम किंचिद हरीश्वरा। हम तो दोनों तरफ से चले गए, न राम का कार्य कर पाए, न सुग्रीव की आज्ञा का पालन हो पाया। सुग्रीवस्यापि च हितं न कृतं स्वात्मनामपि वृथा अनेन वधं प्राप्ता गच्छामो यम साधनम। व्यर्थ में इसके हाथों से मारे जाएंगे और यम लोग चले जाएंगे, मैं कुछ कर ही नहीं पाए। इस प्रकार से बातें करते हुए अहो जटायुर्धर्मात्मा, अचानक ही उन लोगों के मुंह से निकलता है कि ये भी गीध है एक जो खाने के लिए आया है। एक वो गीध भी था धर्मात्मा जटायु, जिसने दूसरे की प्राण रक्षा में शरीर छोड़ दिया। रामस्यार्थे मृता सुधी, जो राम के हित के लिए जिसने अपने प्राण छोड़ दिए। एक वो भी गीध था और एक ये है जो हमें खाने के लिए उद्यत है। ये जो सुना उसने गीध ने, अब वो एकदम बोल पड़ा वहीं से कि बानरों तुम सब लोग भयभीत न हो, भयभीत न हो। मैं उस जटायु का ही भाई हूं, संपाति मेरा नाम है, और आज बहुत समय के बाद में अपने भाई के संबंध में कुछ जानकारी, उसका नाम ही तुमसे सुनने को मिल रहा है। इसका तात्पर्य यह है तुम उससे मिले हो, तुमने उसे देखा है, तो वो कहाँ है और किस अवस्था में है, उसके विषय में मुझे बतलाओ। तो यहां पर संपूर्ण वृत्तांत सीताहरण से लेकर जटायु के मरने का ये अंगद उसको सुनाते हैं और पूछते हैं, पक्षीराज आप यहां रहते हैं
संभवतः हरण करने वाला इसी मार्ग से गया है। अगर आपको कुछ पता हो उसके संबंध में तो आप भी हमें जो है दिशा निर्देश करें। पूरी बात सुन करके आज संपाति दुखित होता है, कहता है मुझे सागर के तट पर ले चलो। सब बानरों की सहायता से सागर तट पर पहुंच करके वो अपने भाई के लिए जलदान और पिंडदान आदि करता है और फिर इन लोगों से कहता है सुनो वानरों, मेरी अवस्था तो वृद्ध है, वृद्धावस्था है। मैं तुम्हारी शरीर से तो सहायता नहीं कर सकता, पर मैं देखूं तुम नाई गीधई दृष्टि अपार। वाक् साहाय्यम करिष्ये हम भवताम प्लवगेश्वरा। वाणी से तो मैं तुम्हारी सहायता कर ही सकता हूं। मैं गीध हूं, मेरी दृष्टि दूर तक जाती है, तो मैं तुम्हें यह बता सकता हूं सीता कहां है। संपाति कहते हैं कि यहां पर से 100 योजन की दूरी है, बीच में 100 योजन का समुद्र है। उसके बाद में लंका नाम नगर्यास्ते, लंका नाम की नगरी है, एक टापू है। त्रिकूट गिरि मूर्धनि, त्रिकूट गिरि के ऊपर बसी हुई है। तत्रा शोक बने सीता राक्षसी भी सुरक्षिता। वहां उसके महल में अशोक वाटिका है और उसमें सीता सुरक्षित है। राक्षसी भी सुरक्षिता, राक्षसियों का वहां पर पहरा है। समुद्र मध्य सा लंका, यद्यपि समुद्र के मध्य में वो लंका है। 100 योजन दूरता, 100 योजन की दूरी भी है। दृश्यते में न संदेहा, फिर भी मैं उसे देख रहा हूं, कोई संदेह नहीं है। सीता च परिदृश्यते, और वहां सीता मुझे स्पष्ट दिखलाई पड़ रही है। अहमेव दुरात्मानम रावणम हंतुमुत्सहे, मैं भी चाहता हूं कि इसका, रावण का अंत हो। भ्रातुर हंतार में काकी किंतु पक्ष विवर्जिता, मेरे भाई की हत्या करने वाला है ये रावण, उसका नाश मैं भी चाहता हूं, पर क्या करूं, शरीर में बल की कमी है, मेरे पंख नहीं है, तुम देख पा रहे हो। किंतु पक्ष विवर्जिता, इसलिए चलो राम के हाथों ही उसका वध हो, पर होना चाहिए। अब विचार ये करो कि यहां से 100 योजन का ये समुद्र कौन पार करेगा और कैसे पार करोगे। तो वानरगण पूछते हैं संपाति से कि महाराज, आप और गरुड़, आप और जटायु भाई हैं, तो आप अपना पूर्व वृत्तांत सुनाइए। यहां पर वो अपनी पूर्व वृत्तांत सुनाता है और ये दुर्दशा कैसे हुई वो भी बताता है। कहता है कि महाराज, सूर्य के जो सारथी हैं अरुण, भगवत वाहन जो गरुड़ हैं उनके छोटे भाई हैं अरुण, उनके हम 2 पुत्र हैं।
जटायु और संपाति। जवानी की अवस्था में एक दिन विचार आया कि चलो पिताजी से के पास चलते हैं, सूर्य मंडल के पास चलते हैं, देखें कौन कैसे पहुंचता है। कितने शीघ्र प्रतियोगिता हो गई हम दोनों भाइयों के बीच में। उड़ते उड़ते जब वहां मंडल के नजदीक पहुंचने की स्थिति में, घमंड से भरे हुए तो हम लोग थे ही, गर्विता बले न दर्पिता वावाम, दोनों हम गर्व से भरे हुए वहां जाते हुए जब हमने देखा कि जटायु के पंख जल जाएंगे, तो मैंने तुरंत ही उड़ करके उनको अपने पक्षों के अंतर्गत ले लिया, पंखों के अंतर्गत ले लिया। इस कारण से उसके तो कुछ ही जले, हमारे सब पक्षी जो पंख थे वो जल गए और हम वहां से फिर नीचे को गिरे। तो मैं यहां सागर किनारे गिरा हूं और वो संभवतः जन स्थान दंडकारण्य की तरफ या विंध्याचल की तरफ कहीं गिरा, ये संपाति बताते हैं। तो मैं यहां जब गिरा, जब मुझे होश आया तो मुनि एक नाम चंद्रमा, यहां एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, उनका आश्रम था। चंद्रमा नाम मुनिराट दृष्ट्वा माम विस्मितो वदत, संपाते किमिदं तेज विरूपम केन वा कृतम। उन्होंने मुझे देखा और बोले, संपाति तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई, किसने ये सब किया? तो संपाति कहते हैं कि वानरों, हनुमान, मैंने अपनी स्थिति उनको मुनीश्वर को बताई, जो मैंने चेष्टा की भाइयों ने मिलकर के, और मेरी दुर्दशा कैसे हुई उनको बताया। तो वो कहने लगे चंद्रमा कि अच्छा संपाति, अब तुम चिंता मत करो। संपाति कहते हैं कि मैं इतना हो गया था, मेरा शरीर पक्षी के जब पंख और ये सब चले जाएं तो मांस का लोथड़ा रह जाता है। संपाति कहते हैं मैं शरीर छोड़ने के लिए उद्यत हो गया कि अब शरीर क्या करेंगे, आत्महत्या की मैंने सोच ली। तो वो चंद्रमा जो मुनि थे उन्होंने समझाया, कहा संपाति ये शरीर ईश्वर अनुकंपा से मिलता है, और इसको इस प्रकार से त्याग देना आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। कर्म प्रवर्तते देहे अहम बुद्ध्या पुरुषस्य ही, अहंकारस्त्वनादि स्याद विद्या संभवो जरा। कहा ये सुख दुख आता जाता रहता है, ये अविद्या का स्वरूप है। वैसे तो जीव नित्य है, उसका कोई आदि और अंत नहीं होता, न वो मरता है न मारा जाता है, न उसमें कोई सुख दुख होता है। सुख दुख जो है वो इस शरीर में आत्मबुद्धि कर लेने से प्राणी को प्राप्त होता है। अहंकार जो इसी में कर लेता है, शरीर को ही मैं मान लेता है,
उस अज्ञान के कारण ही उसको सुख दुख की प्राप्ति होती है। आत्मनो निर्विकारस्यो, आत्मा तो निर्विकारी है, उसका कुछ भी सुख दुख से लेना देना नहीं है। तो जो देह को ही देहो हम कर्म करता हम इति संकल्प्य सर्वदा, जो व्यक्ति इस देह को भी मैं मान लेता है और अपने को ही करता, इस शरीर के करता मैं मान करके अपने को करता समझ लेता है, जीवः करोति कर्माणि तत्फलैर्बध्यते वशात्, फिर जो कार्य करता है इस शरीर को मैं मान करके जो कार्य करता है, कहता है हम करता, वही अपने कर्मों के वशीभूत होता है और उन कर्मों के फल से फिर वही बंधता है। फिर वो कोई भी कार्य करे, चाहे सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, ये सब बंधने वाला ही कार्य होता है। पाप करेगा तो फिर भोगेगा, आगे शरीर में जाएगा, पुण्य करेगा तो उसको भी भोगेगा, फिर शरीर मिलेगा। ये आवागमन चलता रहता है। शरीर मिलना, शरीर छूटना, पुनः शरीर मिलना, पुनः छूटना, ये चक्र उसका चलता रहता है। इस प्रकार से संपाति कहते हैं कि चंद्रमा मुनि ने मुझसे यही कहा कि तस्माद् देहेन सहितो यावत् प्रारब्ध संक्षयः, कहा जब तक प्रारब्ध कर्मों का फल भोग न हो जाए तब तक ये शरीर रखो, यही रखो। वैराग्य तुम्हें शरीर से हो गया, अच्छी बात है, पर शरीर का नाश नहीं करना है। ये शरीर तब तक रखो जब तक ये स्वतः छूट न जाए। इसको जानबूझ के नहीं छोड़ना है, आत्महत्या नहीं करनी है। जब प्रारब्ध के कर्मों का फल भोग जो इस शरीर से होना है वो हो जाएगा तब ये छूट जाएगा। तावत्तिष्ठ सुखेन त्वं धृत कंचुक सर्पवत्, ठीक उसी तरीके से जैसे समय आने पर सांप जो है वो अपनी केंचुल उतार देता है या स्वयं उतर जाती है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से जब तुम्हारे कर्मों का भोग हो जाएगा तब ये स्वतः छूट जाएगा। कंचुक सर्पवत, सर्प की केचुल के समान स्वतः छूट जाएगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। विचार तुम्हारा अच्छा है तब तक तुम भगवत चिंतन करो। और देखो त्रेता युग में जब राम के दूत सीता के खोज में इधर आएंगे तब उनको तुम उचित परामर्श दे करके उन्हें सीता का पता बता करके तदैव तव पक्षौ द्वौ उत्पत्स्येते पुनर्नवौ, और संपाति इतना कार्य जब तुम करोगे उसी दिन तुम्हें नए पंख पुनः मिल जाएंगे। और देखो हनुमान मेरे पक्ष नए हो गए हैं, पंख तुम्हारे संसर्ग से आज हमारे ये पंख नवीन निकल आए हैं। संपाति कहते हैं कि उस दिन से मुनि के समझाने पर मैं आज तक तुम्हारी ही प्रतीक्षा में यहां पर बैठा हूं, तुम्हारा कल्याण हो
अब मैं भी जाऊंगा और तुम प्रयास करो लंका पहुंचने का। और तुम चिंता क्यों करते हो? यन्नाम स्मृति मात्रो परिमितम संसार वाराम निधिम। जिनके नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति संसार सागर से तैर जाता है, भव सागर से तैर जाता है। तीर्त्वा गच्छति दुर्जनोपि परमं विष्णोः पदम शाश्वतम। दुर्जन व्यक्ति भी क्यों न हो और वो विवशता पूर्वक भगवान का नाम अगर ले लेता है और फिर भी इस संसार सागर से पार होकर के भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? तस्यैव स्थितिकारिणस्त्रिजगतां रामस्य भक्ता प्रिया यूयं किं न समुद्रमातृतरणे शक्ता कथम वानरा। और तुम तो उनके प्रिय भक्त हो, उनके दास हो, तुम क्यों निराश होते हो? तुमसे क्या नहीं हो सकता? तुमसे क्या नहीं हो सकता? तुम सब कुछ कर सकते हो। इस प्रकार से संपाति कह करके यहां से चला गया। अब ये यहां पर विचार करते हैं कि कोलांगई सतयोजन सागर। अंगद कहते हैं अपनी अपनी क्षमता बताओ सब लोग। कौन कितना जा सकता है? तो सब अपनी अपनी स्थिति बताते हैं। कोई कहता है हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई कहता है कि हम 20 योजन जा सकते हैं, कोई कहता है 30। इस प्रकार से अंगद सबसे अंत में कहते हैं कि अंगदोप्याह में गंतुम शक्यम पारम महोदधे। अंगद कहता है कि मैं 100 योजन पार कर सकता हूं। शक्यम पारम महोदधे, पार करने की मुझ में क्षमता है, पर पुनर्लंघना सामर्थ्यम न जानामि अस्ति वा न वा। मैं वापस आ पाऊंगा, ये शक्ति मुझ में रहेगी या नहीं रहेगी ये मैं नहीं जानता। एक तरफ से तो मैं चला जाऊंगा। तो जामवंत कहने लगे अंगद तुम्हें मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि इस मेरे दल के नायक तुम हो। मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या उत्तर दूंगा चल करके सुग्रीव के सामने? नहीं, तुम नहीं जाओगे। और क्या इन लोगों ने सबने लगा रखा है? जामवंत जी कहते हैं कि अंगद ऐसा वीर है हमारी दल में जो ये कार्य कर सकता है। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए।
और हनुमान को बुलाते हैं और कहते हैं कि हनुमान किम रहस्तूष्णीम स्थीयते कार्य गौरवे। कहा हनुमान तुम चुप कैसे बैठे हो, सब बोल रहे हैं तुमने कुछ कहा ही नहीं। ये महान कार्य उपस्थित हुआ है और इसमें तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे। तूष्णीम रहा सितम, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे हो एकांत में। प्राप्ते अज्ञेनैव सामर्थ्यम ददर्शयाद्य महाबलो। तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है हनुमान, आज वो दिखलाने का समय आ गया है। तुम साक्षात वायुतनयो वायुतुल्य पराक्रम, और तुम साक्षात पवन पुत्र हो, वायु के समान तुम्हारा बल भी पराक्रम है। ये जब हनुमान जी को याद दिलाया जामवंती जी ने, कहा राम काज लगी तब अवतारा। कहा राम का कार्य तो तुम्हें ही करना है। तो ये सुनते ही हनुमान जी ने अपना एकदम विस्तार किया है। श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यम हनुमानाति हर्षिता, प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़े हो गए। चकार नादम सिंहस्य ब्रह्मांडम स्फोटयन्निव। बिल्कुल अच्छा हास्य किया। यहां पर सिंहनाद करते हैं और ऐसा शब्द होता है जैसे मालूम पड़ता है कि ये ब्रह्मांड फूटना चाहता है। और कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, बताओ जामवंत जी क्या करना है। लंकयित्वा लंघयित्वा जलनिधिं कृत्वा लंकां च भस्मसात्। लंका पहुंच करके सागर को लांग करके लंका पहुंचकर लंका को भस्म कर दूं। रावणम सकुलम हत्वा, रावण का संहार करूं कुल सहित। आने से जनक नंदिनी, और सीता को ले आऊं। अथवा यद्वा बद्वा गले रज्वा रावणम बाम पाणिना, या तो गले में रस्सी डाल करके रावण को बांध के लाऊं। लंकाम सपर्वताम धृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्, पर्वतों के सहित लंका को उखाड़ करके राम के सामने डाल दूं आकर के। क्या करूं मैं। तो जामवंत जी कहते हैं नहीं, इतना कुछ नहीं करना है। जामवंत जी कहते हैं ये सब कुछ नहीं करना है, इतना ही करो। दृष्ट्वैवागच्छ भद्रं ते जीवंतीम जानकीम शुभाम। कहा हनुमान काम इतना करना है, वहां जाकर के ये देखना है कि सीता जीवित हैं या नहीं। जीवंतीम जानकीम दृष्ट्वा आगच्छ, बस देख के लौट आओ तुम। इसके बाद में जो कुछ करना है वो राम करेंगे। पश्चात रामेण सहितो दर्शयिष्यसि पौरुषम, फिर उसके बाद में राम के साथ चलेंगे, फिर वहां अपना अपना पौरुष दिखलाएंगे। बस इतना ही करना है। ये आज्ञा हुई तो महेंद्रादृशिरो गत्वा बभूवाद्भुत दर्शना। उनकी प्रेरणा से, जामवंत जी की प्रेरणा से महेंद्र पर्वत पर
हनुमान खड़े होते हैं, बहूब अद्भुत दर्शन, वो भयानक रूप बनाते हैं। महानगेंद्र प्रतिभो महात्मा सुवर्ण वर्णो ऋण चारु वक्त्र, वो कनक बोधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, ये स्वरूप हनुमान जी का होता है। महाफणीन्द्राव सुदीर्घ बाहुर वातात्मजो दृश्यति सर्वभूतै, उस स्वरूप का सब प्राणियों ने, सभी लोगों ने वहां पर दर्शन किया है। अब हनुमान जी यहां से लंका के प्रति गमन करना चाहते हैं। अध्यात्म रामायण में इस 9वें सर्ग में किष्किंधा कांड की पूर्ति होती है। अब लंका में पहुंचना होगा हनुमान जी का, सागर लंघन, वो सुंदर कांड प्रारंभ होगा। ये हम आपको कल के अंक में बतलाएंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।